राजस्थान के भूगोल में हमारा टॉपिक राजस्थान की जलवायु चल रहा था। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आता है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। मानचित्र के अनुसार राजस्थान को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं या 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, जो इसमें दिखा रखा है, अलग अलग कलर से दिखा रखा है, जिसमें शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश, ये क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। इस प्रकार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही इसको अन्य प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। राजस्थान को सबसे पहले वर्षा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सामान्य वर्षा के प्रदेश जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्यम वर्षा के पूर्वी राजस्थान और निम्न वर्षा के पश्चिमी राजस्थान। इस प्रकार वर्षा के आधार पर फिर इसको मुख्यतः और जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत सबसे पहले हम ये मानते हैं या जलवायु का तात्पर्य समझ लेते हैं। तो जलवायु प्रदेश का अर्थ यह है कि पृथ्वी के तल के वे विस्तृत भूभाग जहाँ जलवायु तत्वों में समानता पाई जाती है उसे जलवायु प्रदेश कहते हैं। यानी ऐसे प्रदेश जहाँ पर जलवायु के तत्व उस प्रदेश में एक समान प्रकार के पाई जाते हैं। जैसे वर्षा है तो वर्षा लगभग समान पाई जाती है, तापमान है तो एक समान पाया जाता है। या इस प्रकार आर्द्रता या हवाओं की दिशा, इस प्रकार की जो विशेषता हैं जलवायु के तत्वों की, वो उनमें लगभग समानता यानी एक ही प्रकार की पाई जाती है। जलवायु प्रदेशों के नाम, सबसे पहले जलवायु प्रदेशों में जो आते हैं, जैसे अपन ने मानचित्र में देखा था, शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा था अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा आता है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो इसमें मानचित्र से अपन ने देखा था। या इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में है, यानी अर्धशुष्क प्रदेश, फिर आता पहले शुष्क प्रदेश, फिर अर्धशुष्क प्रदेश, फिर उपार्द्र, फिर आर्द्र और फिर अति आर्द्र। ये इस प्रकार प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इन प्रदेशों के अंतर्गत एक एक प्रदेश का अब हम अलग से विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर, गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर आदि आते हैं। यहाँ की जलवायु विशेषता में वर्षा मिलती है 10 से 20 सेंटीमीटर और तापमान होता है जिसमें शीत ऋतु का 10 से 17 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु का 35 डिग्री से अधिक। इस प्रकार इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो है छोटी पत्तियों वाली कंटीली झाड़ियाँ के रूप में वनस्पति पाई जाती है। दूसरा जलवायु प्रदेश आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की वर्षा देखें तो 20 से 40 सेंटीमीटर और तापमान है ग्रीष्मकाल का 32 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु का 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति का प्रकार देखें तो यहाँ स्टेपी वनस्पति और घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर आता है तीसरा क्रम, इसी में आता है उप आर्द्र जलवायु का। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें जयपुर का भाग, अजमेर, पाली, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक और अलवर आदि जिले सम्मिलित हैं। वर्षा का यहाँ पर औसत देखें
तो 40 से 60 सेंटीमीटर, और तापमान का औसत देखें शीतकाल का 12 से 18 व ग्रीष्मकाल का 28 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। वनस्पति का रूप देखें यहाँ पर, तो पर्वतीय वनस्पति और पतझड़ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आम, नीम, आंवला, खैर, बहड़ आदि वनस्पतियाँ हैं। फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र सम्मिलित है उसमें धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, टोंक, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। वर्षा का औसत देखें तो यहाँ पर 40 से 80 सेंटीमीटर, और तापमान ग्रीष्मकाल का 32 से 34 और शीतकाल का 14 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। वनस्पति का क्रम देखें इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें आम, बेर, इमली, नीम, बबूल, सैतूत, शीशम, गूगल, जामुन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पांचवा जो जलवायु प्रदेश आता है उसका नाम है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र सम्मिलित हैं उसमें झालावाड़ जिला, झालावाड़, कोटा, उदयपुर का दक्षिणी भाग, आबू पर्वत, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले सम्मिलित हैं। वर्षा देखें तो इस क्षेत्र में 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, और तापमान देखें तो ग्रीष्मकाल का तापमान 30 से 38 और शीतकाल का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र में वनस्पति का क्रम देखें तो जिसमें जामुन, आम, सैतूत, सागवान, शीशम, बांस, महुआ आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है, परंतु उदयपुर राज्य का एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां जलवायु लगभग सम है। दूसरा सबसे ठंडा स्थान उदयपुर में डबोक है, और आबू शीतकाल में सबसे ठंडा क्षेत्र भी कह सकते हैं, या इस प्रकार का है। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थापित की गई है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में 7 प्रकार के कारक आते हैं जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें आता है कि सबसे पहले आता है कि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। जलवायु को सिर्फ अक्षांशीय स्थिति ही अधिक प्रभावित करती है, और इस आधार पर ये जलवायु प्रदेश शीतोष्ण जलवायु प्रदेश क्षेत्र में सम्मिलित है। परंतु राज्य का दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, या उनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण वह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित है। इस प्रकार राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध वाला और बाकी भाग उपोष्ण कटिबंध वाला आता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो समुद्र तल से दूरी है। भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु पर समुद्री प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण यहाँ की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। तीसरा आता है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, जो अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। इस कारण अरब सागर से आने वाले मानसून को रोक नहीं पाती और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। राज्य में वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून में की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आता है, जिससे राज्य में अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। चौथा कारण आता है जलवायु को प्रभावित करने वाला, वह है राजस्थान की धरातलीय ऊंचाई 370 मीटर से कम है, और अरावली पर्वत और उसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र 300 से अधिक हैं। तो ऊंचाई के साथ में तापमान गिरता जाता है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। आगे आता है जो कारक, उसमें है वनस्पति। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, इस कारण वहाँ की जलवायु शुष्क है। इसके विपरीत अरावली पर्वतीय और उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में
वनों की सघनता है, इसलिए वायुमंडलीय दशाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। छठा कारण आता है मृदा की संरचना। मृदा भी तापमान को प्रभावित करता है। राज्य के पश्चिमी भाग में रेतीली और मोटे कणों वाली मिट्टी है, जो दिन में बहुत जल्द गर्म और रात में बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। ऐसे में जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। दैनिक तापांतर से मतलब होता है रात और दिन के ताप का अंतर। रात में कम तापमान और दिन में अधिक तापमान। दूसरा आता है इसमें, इसके विपरीत पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में चिकनी दोमट में काली मिट्टी मिलती है। ये कण बहुत हल्के होते हैं और मिट्टी बहुत धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है, यानी अधिक तापमान नहीं होता। फिर आता है समुद्र तल से ऊंचाई। जो भाग समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वहाँ की जलवायु उतनी ही ठंडी होगी। इस कारण राज्य का माउंट आबू सबसे ठंडा भाग है। वहाँ ग्रीष्म काल में भी तापमान अधिक नहीं हो पाता। फिर आता है राज्य की जलवायु का वर्गीकरण। कई विद्वानों ने राज्य की जलवायु को विभाजित किया है, उसमें है त्रिवार्ता, कोपेन आदि। हम यहाँ पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण करते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को विभिन्न आधारों में विभाजित किया है, जिसमें उनका है वनस्पति का आधार प्रमुख है, और वनस्पति के आधार पर ही उन्होंने राज्य की जलवायु को 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें आता है AW पहला, दूसरा आता है BSHW, तीसरा आता है BWHW और तीसरा आता है CWG। इन्होंने एक कोड वर्ड दिए हैं जो जलवायु की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किए हैं। सबसे पहले आता है AW। इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। राज्य के दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जलवायु प्रदेश आता है BSHW, यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान के सर्वाधिक भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। फिर आता है BWHW जलवायु प्रदेश, यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले का उत्तरी भाग, भारत के अन्य भागों में यानी उसके चूरू के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इस प्रकार ये जलवायु प्रदेश आता है। अंतिम भाग जो आता है वो है CWG, यानी उप आर्द्र प्रदेश। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग के जिले इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार हमारा टॉपिक समाप्त होता है।